हर साल हम लोग दिवाली, नवरात्रि, गणपति की हम लोग सेलिब्रेशन वहाँ पे करते हैं। सो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन के पीछे एग्जैक्ट सच्चाई क्या है? क्या हम लोग सिर्फ आंखें बंद करके ये कल्चर और ट्रेडिशंस लास्ट 5000 सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, या इनके पीछे एग्जैक्टली कोई साइंटिफिक रीज़न है? एंड मेरा जो चैनल हेल्थ एंड फिटनेस का है, वाई आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर वेयर, लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस एंड द सीक्रेट बिहाइंड दिस होल कॉन्सेप्ट। वेलकम बैक गाइज, दिस इज योर कोच अमृत मिश्रा हियर। आज की वीडियो में हम लोग समझ रहे द सीक्रेट एंड द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड आवर ट्रेडिशंस। इंडियन कल्चर की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी, और उस टाइम इंडियन कल्चर वॉज नॉट जस्ट रिच बाई वेल्थ बट ऑल्सो इन साइंस, टेक्नोलॉजी एज वेल एज मेडिसिन। बहुत सारे अलग अलग साइंस रिलेटेड फील्ड में, लिटरेचर में बहुत ज़्यादा एडवांस था इंडिया, बिकॉज ऑफ लार्ज यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा, तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटी थे, जो आज के हार्वर्ड एज वेल एज स्टैनफोर्ड के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और उस सिनेरियो में फॉरेन से यानी आउट ऑफ इंडिया से बहुत सारे लोग आते थे ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। मेटलर्जी से लेके मेडिसिन से लेके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लोगों को सिखाई जाती थी। वे टू एडवांस इन साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स एंड विच इज़ कंबाइंड विद द रिच कल्चर एंड हेरिटेज। सो जितने भी ट्रेडिशन थे उन सब के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न हुआ करता था, जो उस सिनेरियो में बहुत सारे लोग फॉलो करते थे, सो दैट दे आर हेल्दी एंड दे आर एबल टू मेंटेन देयर फिटनेस लाइफ लॉन्ग। सो आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं कि ऐसे कौन से इंडियन कल्चर हैं जो आज भी देयर इज़ ए साइंटिफिक रीज़न जो हमको एक्चुअली फॉलो करना चाहिए। नवरात्र साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि जैसे दिवाली और होली जैसे जो साल में एक बार। पहले के टाइम हम इंडियंस डिपेंड होते थे हमारे सन, मून, अर्थ, क्लाइमेट, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। और मेजर पर्पस वॉज कल्टिवेशन, एंड जो डिपेंड करता था क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर। ये जो सीज़न होता है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है, फ्रॉम रेन टू विंटर में हम लोग एंटर करते हैं, बिकॉज ऑफ द चेंज ये 9 डेज का वहाँ पे फास्ट किया जाता है, सो दैट टू गेट रेडी फॉर द अपकमिंग सीजन। वहाँ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑफ शुगर, एक्स्ट्रा ऑफ सॉल्ट नहीं कंज्यूम किया जाता है। लोग मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, जस्ट टू मेंटली एंड पॉजिटिविटी के साथ नए सीजन का वेलकम करने के लिए। नंबर 2, अप्लाइंग तिलक टू आवर फोरहेड। एज ए मैंशनड, हमारा जो कल्चर था इट वॉज वे टू एडवांस, एंड बहुत सारे साइंस में हम लोगों ने रिसर्च वहाँ पे किया हुआ था। और होल बॉडी वॉज कंट्रोल्ड बाई डिफरेंट काइंड ऑफ चक्रास। तो वन चक्रा कॉल्ड आज्ञा चक्रा हमारे सर के ऊपर वहाँ पे रहता है। व्हेन वी आर पुटिंग तिलक, इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज बहुत सारे नर्व्स यहाँ पे जाके कंट्रोल होते हैं। मिल्क कॉम्बिनेशन वहाँ पे रहता है व्हेन यू आर पुटिंग तिलक इन आवर फोरहेड, जिससे कि एनर्जी कंजप्शन होता है एज वेल एज द ब्लड फ्लो ऑफ द फेस इंक्रीजेस। दिस वॉज द रीजन हम लोग क्यों माथे के ऊपर तिलक वहाँ पे लगाते हैं। नंबर 3, मंदिर में घंटी हम लोग क्यों बजा के एंटर करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, जब भी आप लोग मंदिर जाते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी कितने भी प्रॉब्लम रहे, हम लोग के दिमाग में बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स या बैड थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। वन इज़ द वे द टेम्पल इज डिजाइंड, एंड द सेकेंड होता है जब हम लोग मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, जब हम लोग घंटी बजाते हैं, तो उसमें से जो साउंड निकलता है दैट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग ऑल द नेगेटिविटी एंड क्रिएट्स ए मोर पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन द सराउंडिंग। उसका प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे बॉडी में जो 7 हीलिंग सेंटर्स है वो एक्टिवेट वहाँ पे हो जाते हैं। सो बेसिकली द मेजर पर्पस जो रहता है, वंस यू आर एंटरिंग टू द टेम्पल, फॉरगेट अबाउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स, ऑल द बैड थिंग्स विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ। जिससे फायदा क्या रहता है, जब भी आप मंदिर में जाते हैं फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल डिवोशन के साथ आप वहाँ पे प्रे वहाँ पे कर सकते हैं। बड़े लोगों के पैर या फिर हमारे पेरेंट्स के पैर हमको छूना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। इसके पीछे ह्यूज बहुत बड़ा साइंस का कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने भी सुना रहेगा, द साइंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। जब हम लोग अपने पेरेंट्स के पैर वहाँ पे छूते हैं, आवर फिंगर एंड देयर टोज आर द वे जहाँ पे एनर्जी का कन्वर्सेशन वहाँ पे होता है। उनके बॉडी में से जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो ट्रांसफ़र होता है उनके हार्ट के थ्रू क्रॉस करके उनके पैर तक, एंड वहाँ से हमारे बॉडी में वहाँ पे जाता है। दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग आवर एनर्जी, आवर पॉजिटिविटी, जिसका एडवांटेज क्या होता है कि जो भी काम हम लोग करने जा रहे हैं वो वहाँ पे सक्सेसफुल हो पाता है। नंबर 5,
इज कुकिंग फूड इन ब्रास एंड आयरन अटेंसिल्स। जैसे कि अभी के टाइम हम लोग प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव करते हैं, पर पहले के टाइम ऐसा नहीं होता था। ब्रास के अटेंसिल्स वहाँ पे यूज़ किए जाते थे। इवन मंदिरों में भी ब्रास के बर्तन ही वहाँ पे रहते हैं। इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है, पहला तो रीज़न है कि बिकॉज द काइंड ऑफ मेटल जो वहाँ पे रहता है उसके चलते जो उसमें फूड में जो एनर्जी आती है दैट इज़ गुड। सेकंड जो रहता है कि जब हम लोग ब्रास का अटेंसिल्स यूज़ करते हैं, ब्रास के बर्तन वगैरह हम लोग जो यूज़ करते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेवल जो रहता है उसमें फूड का मेंटेन रहता है एंड वहाँ पे लॉस आउट नहीं होता है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। नीचे बैठ के खाना खाना, अभी के टाइम तो हम सब जब भी खाना खाना जाते हैं बफे में जाते हैं या खड़े खड़े खाते हैं या चेयर में बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, बट पहले के ज़माने में हम लोग नीचे बैठ के आसन के ऊपर बैठ के खाने को प्रे करने के बाद ही हम लोग वहाँ पे खाना खाते थे। उसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है, जब हम लोग पद्मासन पोज में बैठते हैं, योगा के टर्म में उसको पद्मासन कहा जाता है, जब आप उस पोज में बैठते हैं हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो एक अच्छे कंडीशन या फिर अच्छे फ्लो में रहते हैं, जिससे डाइजेशन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है एंड जो भी आप खाना खाते हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एंड प्रॉपर एसिमिलेशन सही तरीके से वहाँ पे हो पाता है। दैट इज़ द रीज़न पहले के टाइम लोग नीचे बैठ के आसन के ऊपर बैठ के वहाँ पे खाना खाते थे। और दूसरा जो रीज़न था खाने को प्रे करने से, इट्स एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड द मदर अर्थ, टुवर्ड द गॉड, कि उन्होंने ये फूड हमको दिया है फॉर आवर लिविंग के लिए। जब भी हम लोग किसी को मिलने जाते हैं हम लोग नमस्कार करते हैं हमारी इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर के अकॉर्डिंग ना। इसके जो पीछे साइंटिफिक रीज़न है, फर्स्ट ऑफ ऑल संस्कृत में कहा जाता है नमस्कार, उसका मीनिंग है आई बो टू यू, यानी वी आर ग्रेटफुल दैट यू आर कमिंग टू अस। एंड द सेकंड रीज़न है जब हम लोग टच करते हैं इस तरीके से, हमारे फिंगर्स के ऊपर जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जब वो टच होते हैं, आवर ब्रेन, आईज एंड ईयर्स गेट एक्टिवेटेड। द प्लस पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज दोनों लोगों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, दोनों लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है एंड दे आर एबल टू सिंक देमसेल्व्स इन बिटवीन द सेम लाइन। आप लोगों ने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों के घर के सामने तुलसी के पेड़ लगाए जाते हैं। उसके पीछे जो रीज़न है, तुलसी प्लांट इज हैविंग मेडिसिनल पर्पज, दैट इज एंटीबैक्टीरियल एज वेल एज मेडिसिनल पर्पज होता है, जो हमारे एयर को क्लीन करने में हेल्प करता है। व्हेनेवर द विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड टू आवर होम, इट हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग द एयर, जहाँ पे जर्म्स, बैक्टीरिया या वायरस जो भी रहते हैं उनको क्लीन करने में हेल्प करता है। नॉट जस्ट दैट, तुलसी के जो पत्ते हैं वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में, फूड आइटम में भी वहाँ पे ऐड किया जाता था, विच वॉज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग आवर इम्यूनिटी। नॉट जस्ट दैट, प्लस वहाँ पे ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, कितने भी हेल्थ के वहाँ पे प्रॉब्लम होते थे उन सबको रिड्यूस करने में तुलसी के प्लांट वहाँ पे यूज़ किए जाते थे। इसीलिए फॉर द कन्वीनियंस के लिए तुलसी के प्लांट घर के बाहर, सामने, छत के ऊपर बहुत जगह वहाँ पे पाए जाते थे। फास्टिंग के बारे में आप सबने सुना रहेगा एंड हमारे इंडियन कल्चर में ये बहुत ही कॉमन है। एवरी मंथ कोई ना कोई रीजन के चलते हम लोग फास्टिंग करते हैं। अभी का जो एडवांस साइंस है, दे आर फाइंडिंग आउट वेज कि कैसे लोग फास्टिंग करके अपने लॉन्जिटिविटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट लॉस एज वेल एज हेल्थ को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। एंड दैट वाज ट्रू फ्रॉम सच सो मेनी ईयर्स। फास्टिंग जब सही तरीके से करते हैं, जैसे मैंने एक नया वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, व्हाट इज द राइट वे टू डू फास्टिंग, आप उसको जाके चेक भी कर सकते हैं। जब सही तरीके से फास्टिंग करते हैं, सिर्फ आप वहाँ पे वेट लॉस नहीं कर रहे, बट यू आर इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी, आपके बॉडी के सेल्फ की लॉन्जिटिविटी वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, योर ब्लड प्रेशर इज रिड्यूसिंग, आपके बॉडी के जो शुगर की मात्रा वो नॉर्मल में आ रही है। सो मेनी गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन योर बॉडी, एज वेल एज योर ब्रेन डिराइव न्यूरोटिक फैक्टर भी वहाँ पे इंक्रीज होता है, जो हेल्प करता है हमारे फुल बॉडी के इम्प्रोवाइज करने के लिए। हम लोग दिवाली में दिए क्यों जलाते हैं? इस सीजन में अक्टूबर नवंबर में जब सीजन वहाँ पे चेंज होता है एंड वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स विंटर, देयर इज अ राइज ऑफ इंसेक्ट्स एज वेल एज बैक्टीरिया इन द एनवायरनमेंट। जब हम लोग दिए लगाते हैं, घी के दिए जब हम लगाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे पूरे घर का वहाँ पे एनवायरनमेंट प्योरीफाई होता है, एज वेल एज ये दिए लगाने से बिकॉज ऑफ द प्योर एनवायरनमेंट इंसेक्ट्स कम आते हैं घर में। दैट वॉज द मेजर रीजन जहाँ पे हम लोग दिए वहाँ पे लगाते थे। ऑल्सो दिया इज कंसिडर एज सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, जो हेल्प करता है एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन, हमको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए। दिस इज द रीजन जहाँ पे हम लोग दिया लगाते हैं, ना कि जैसे आजकल हम लोग चाइना से लाए हुए लाइट्स लगाते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि इस दिवाली में सिर्फ आप दिए ही वहाँ पे लगाएं। हम लोग हवन क्यों करते हैं? हवन के प्रोसेस में लकड़ियों को जला के वहाँ पे आहुति दी जाती है, एज वेल एज मंत्र के बहुत सारे जाप किए जाते हैं।
इस प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, साइंटिफिकली ये कहा जाता है बिकॉज ऑफ द चैंटिंग ऑफ द मंत्रास, बिकॉज ऑफ द चैंटिंग ऑफ द प्रेयर्स, वहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। होल पर्पस इसके पीछे जो रहता है, टू पुट एवरीथिंग वॉट एवर नेगेटिव इनसाइड यू टू द फायर एंड उसको ख़त्म करने के लिए। इसका बहुत बड़ा वहाँ पे रिसर्च भी किया गया था, जिसका आउटकम ये है कि जितने भी लोग वहाँ पे अटेंड करते हैं हवन को, वहाँ पे राइज होता है इन देयर पॉजिटिविटी, इन देयर फोकस, इन देयर कंसंट्रेशन, एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हेल्पफुल रहता है। पहले के टाइम लोग दो तरीके से मेडिटेशन करते थे। वन इज बाय सिटिंग साइलेंटली फोकसिंग ऑन द गॉड, एंड सेकेंड ये हवन की तरीके से, जहाँ पे वो लोग मंत्र का जहाँ पे जाप करते थे, which was helping them to focus themselves to that single source of energy and अपने आप को डिवोशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ अपने आप को कंप्लीटली उसमें वहाँ पे दे सकें। इस वीडियो के दौरान मेरा जो पर्पस था इज टू टीच यू गाइज दैट जितने भी हम लोग इंडियन ट्रेडिशंस और कल्चर्स वहाँ पे फॉलो करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वहाँ पे साइंटिफिक रीज़न रहता है। हम लोग रैंडमली कोई भी चीज़ें आजकल फॉलो करते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न उसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, तभी हम लोग हमारे अपकमिंग जनरेशन को सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज दे के ये परंपरा उनको पास ऑन कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या होगा कि हमारी परंपरा कभी ख़त्म नहीं होगी, एंड द प्लस पॉइंट इज एवरीवन विल बी हेल्दी। और इसको यदि हम लोग फॉलो करते हैं, नॉट जस्ट वी आर हेल्दी बट हमारी फुल फैमिली भी वहाँ पे हेल्दी रहेंगी। सो आपको क्या लगता है इसके ऊपर, जरूर कमेंट सेक्शन में जाके आप हमको बताइए।